आज हम लोग 10th क्लास का प्रमेय दूसरा प्रमेय लेकर के आए हुए हैं। एक प्रमेय सिद्ध कर लिए थे जिसमें हम लोग थेल्स प्रमेय, आज हम लोग सिद्ध करेंगे थेल्स विलोम अर्थात थेल्स का जस्ट उल्टा। जो हम लोग पीछे के वीडियो हम लोग 6.1 का प्रमेय जो पढ़े उसका जस्ट उल्टा सिद्ध करेंगे। उसमें क्या था कि अगर समांतर रेखा हो तो समान अनुपात में बढ़ता है, और इसमें क्या कहता है कि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें। उसमें था कि समांतर रहे तो एक ही अनुपात में विभाजित करता है, और इसमें क्या है कि एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगा। अर्थात उसमें था समांतर दिया था, एक ही अनुपात में सिद्ध करना था। इसमें एक ही अनुपात में दिया है और इसे हम लोग समांतर को सिद्ध करना है। तो जस्ट उसी तरीक़ा से इसको भी बनाएंगे। वही हमारा सबसे पहले फिगर है ए बी सी, एक त्रिभुज है जिसमें डी ई ए बी एवं ए सी को ध्यान देना। यहाँ पे डी ई जो रेखा खींचा गया ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि ए डी बट्टा में बी डी ए ई और बट्टा में सी ई आपस में क्या है बराबर। ये हमारा दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोलते समान अनुपात में बढ़ता है, तो समान अनुपात में जब बढ़ता है तो हमारे यहाँ पे क्या बटेगा, ए डी बट्टा में बी डी और ए ई बट्टा में सी ई। सिद्ध करना क्या है कि ये जो रेखा होगा ये दोनों रेखा आपस में क्या होगा समांतर होगा। ये रेखा और ये रेखा दोनों आपस में क्या होगा समांतर। प्रूफ करना है। रचना में वही लेंगे, डी से एम लंब डाल दिया किस पे, ए सी पर, और ई से एन लंब डाल दिया किस पर, ए बी पर। फिर इसके बाद में बी को मिला दिया गया, सी डी को मिला दिया गया, सब कुछ वही है। ठीक है, रचना वही रहेगा हमारा। रचना में कोई चीज़ नहीं, इस पे लंब डाल दिया गया, इससे यहाँ पे लंब, इस भुजा को मिला दिया गया। हम लोग को इसमें जो देखना है प्रमाण। ठीक है, तो जस्ट प्रमाण भी उसी तरीके से हम लोग चलेंगे। प्रमाण में क्या चलेंगे कि इसी तरीके से जब त्रिभुज के क्षेत्रफल चलेंगे तो एक त्रिभुज मिल रहा है ए डी ई दिख रहा है, और एक इसी तरीके से मिल रहा है बी डी ई। ठीक, ए डी ई बी डी ई। तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे क्या, एरिया त्रिभुज ए डी ई, फिर एरिया त्रिभुज बी डी ई। क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार, तो इस पे आधार यही होगा ए डी। तो इस पर लंब कौन सा है, ई एन। इस पर लंब कौन सा है देख लीजिए, ई एन है लंब। तो इस पर लिखो लंब ए डी, और लंब देखो कौन सा है ई एन, ई एन। अब इसका क्षेत्रफल चलें तो 1/2 गुना, अब इसका देखो आधार, जब ये त्रिभुज हम लोग लिए हुए हैं तो इस त्रिभुज में इस भुजा को जब आगे बढ़ाएंगे इसे तो हमारा आधार हो गया बी डी और लंब हो गया ई एन। तब बी डी और ई एन, बी डी ई एन, 1/2 से 1/2 कट गया, ई एन सी एन कट गया, तो हमारा क्या बचेगा, तो एरिया त्रिभुज ए डी ई, एरिया त्रिभुज बी डी ई, ठीक है, बराबर ए डी बट्टा में बी डी। यहाँ पे समीकरण नंबर कितना मान लेंगे 1। जस्ट उसी तरीक़ा से हम लोग चलेंगे फिर दूसरे साइड में त्रिभुज को लेकर के। तो इसमें देखो क्या है, दूसरे साइड में चलेंगे तो यही चलेंगे ए डी ई है, और फिर इस साइड में सी डी ई, ए डी ई सी डी ई लिखेंगे। एरिया त्रिभुज ए डी ई, एरिया त्रिभुज सी डी ई। क्षेत्रफल वही होगा 1/2 गुना आधार, तो आधार हमारा इधर से क्या होगा ए ई गुना, देख लो ए ई गुना लंब, लंब हमारा क्या हो गया डी एम। तो लिखो यहाँ पे डी एम। तो इसका 1/2 गुना आधार, आधार क्या हो जाएगा सी ई, लंब हो जाएगा डी एम। 1/2 से 1/2 कट गया, डी एम से डी एम कट गया, तो बचा क्या, एरिया त्रिभुज ए डी ई, एरिया त्रिभुज सी डी ई बराबर है ए ई बट्टा में सी ई। यहाँ पे ले समीकरण नंबर 2। इसमें हम लोग करेंगे क्या,
तो एक चीज़ हमारा इसमें ये देखो दिया है, इसको मान लो समीकरण नंबर 1 ए डी बटा बी डी ए बटा ई सी। हम लिखेंगे समीकरण 1 में हमारा क्या दिया है, देखो यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 में। समीकरण 1 में चलेंगे, समीकरण 1 में क्या दिया है, ए डी बट्टा में बी डी ए ई या बट्टा में ई सी। देख लो यहाँ पे दिया हुआ है ए डी बटा बी डी ए ई बट्टा में ई सी। जैसे ए डी बटा बी डी दिया है तो देखो ए डी बटा बी डी आया है यहाँ पे समीकरण 1 में, तो ए डी बटा बी डी क्या आया है, कितने के बराबर आया है, तो एरिया त्रिभुज ए डी ई एरिया त्रिभुज बी डी ई, एरिया त्रिभुज ए डी ई बट्टा में एरिया त्रिभुज बी डी ई। अब वही चलेंगे समीकरण 2 में, ए ई बट्टा में सी कहो, अच्छा ई कहो, किसके बराबर है, एरिया त्रिभुज ए डी ई एरिया त्रिभुज सी डी ई, एरिया त्रिभुज ए डी एरिया त्रिभुज ए डी ई और एरिया त्रिभुज सी डी ई। यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं तो इससे कट जाएगा, दोनों एक ही चीज़ है। जैसे ही ये कट गया हमारे यहाँ पे क्या मिल गया, तो इसे गुना करके एरिया त्रिभुज बी डी ई और फिर यहाँ पे एरिया त्रिभुज सी डी ई मिला, दोनों आपस में बराबर। जैसे ही ये दोनों बराबर मिला तो हम लोग प्रमेय क्या लिखे थे, थेल्स प्रमेय में एक 9th क्लास का प्रमेय जो लिखे थे कि एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच में बने त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर। तो ये जो क्षेत्रफल है बी डी ई और सी डी ई, देख लो बी डी ई, इसमें देखो बी डी ई कहाँ है, बी डी ई एक सी डी ई है, तो दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर। तो क्षेत्रफल बराबर होता है कब, जब ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर होता है तब। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं इसलिए बी सी समांतर डी ई होगा, ठीक है। कहाँ से, तो एक प्रमेय से, कौन प्रमेय से, तो 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, वही प्रमेय को उल्टा लिख देंगे कि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो तो दोनों रेखा उसका जो होता है आपस में क्या होता है, समांतर होता है। खुद से लिख लेना, हिंदी लिखने में थोड़ा सा इससे प्रॉब्लम होता है। क्या लिखेंगे, एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर हो तो दोनों रेखा आपस में समांतर होता है, दोनों रेखा आपस में क्या होता है, समांतर होता है। ये हमारा प्रूफ हो गया प्रमेय 2। इस प्रमेय को हम बोलते हैं थेल्स विलोम, अर्थात थेल्स प्रमेय विलोम। तो एग्जाम में ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से तैयारी करो, रिवाइज करो, जितना ही ज़्यादा रिवाइज करो उतना ही ज़्यादा ये कंप्लीट अच्छा से होगा। प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 दोनों एक ही जैसा है, सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग है, वही जो 9th क्लास का प्रमेय को उल्टा लिख देना है। दोनों को एक दो बार रिवाइज कर लो, समझ में बहुत बेहतरीन तरीका से आ जाएगा। नहीं आया होगा तो 1 से 2 बार वीडियो को देखो, अच्छा तरीका से समझ में आ जाएगा।